हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त दीपक। और आज हम लोग टैली प्राइम के अंदर पॉइंट ऑफ सेल सीखेंगे और साथ में उसमें स्टैंडर्ड कॉस्ट और स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस भी हम लोग सीखेंगे कैसे एक्टिवेट किया जाता है स्टैंडर्ड कॉस्ट और स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस। और पॉइंट ऑफ सेल में हम लोग स्टॉक भी मिलाना सीखेंगे परचेज और सेल का एंट्री करके। तो ये सब चीज़ हम लोग जानेंगे आज पॉइंट ऑफ सेल में। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन रेडी कर रखा है, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ इसको। देखिए पॉइंट ऑफ सेल परचेज और एक सेल का क्वेश्चन मिलेगा आपको, और यहाँ पर स्टैंडर्ड कॉस्ट और स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस आपको डालना है, वो भी मैं बता दे रहा हूँ कैसे एक्टिवेट करना है। और एक आपका परचेज का क्वेश्चन है और एक सेल का क्वेश्चन है। तो ये सब दोनों बनाने के बाद आपको पता चलेगा कि स्टॉक हम लोग कैसे मिलाएंगे। तो ये सब चीज़ आज हम लोग सीखेंगे। और हाँ, इस PDF का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जहाँ से आप इस क्वेश्चन को डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट ऑफ सेल का हम लोग एक भाउचर बना लेते हैं। चलिए पहले भाउचर बनाते हैं। तो चलते हैं क्रिएट, और यहाँ पर भाउचर टाइप, और यहाँ पर लिख लेते हैं POS इनवॉइस। उसके बाद इसका ग्रुप हो जाएगा सेल। देखिए यहाँ से सेल ले लीजिएगा, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर सिलेक्ट टाइप ऑफ भाउचर पूछेगा, तो यहाँ पर आप लोग सेल लीजिएगा, क्योंकि हमेशा ये सेल भाउचर ही होता है पॉइंट ऑफ सेल। तो इसलिए मैं यहाँ पर सेल ले लेता हूँ और बाकी इंटर करके आगे बढ़ जाइएगा। इधर कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना है, जो जैसे है वैसे रहने दीजिएगा। और प्रिंट भाउचर आफ्टर सेविंग, इसको आप लोग यस कर लीजिएगा। इसको यस करने से ये होगा कि आप जब भी क्वेश्चन को एक्सेप्ट करेंगे तो ये ऑटोमेटिक प्रिंट का ऑप्शन दे देगा। तो चलिए मैं इसको यस करता हूँ। और उसके बाद यूज फॉर POS इनवॉइसिंग, यानी POS आपको यूज करना है, तो हाँ, तो इसमें भी हम लोग यस कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर मैसेज देगा, तो मैसेज आप लोग लिख लीजिएगा खुद से, थैंक यू। उसके बाद विजिट अगेन, ये सब आप अपने हिसाब से दे सकते हैं मैसेज, या इसकी जगह पे कोई और भी डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद यहाँ पर डिक्लेरेशन पूछेगा, तो इसको यस करके और यहाँ पर अपने हिसाब से भी एक मैसेज दे दीजिए। जैसे मैं दे देता हूँ, सोल्ड गुड्स फॉर नॉट रिटर्न, ठीक है। या आप इसकी जगह पे कुछ भी लिख सकते हैं। चलिए ये तो आपका भाउचर बन गया। अब चलते हैं बैक, और सबसे पहले है हमारा ये चीज़ सेट करना, स्टैंडर्ड कॉस्ट और स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पर है एक नाइक शूज़ है और कैंपस का शूज़ है। तो चलिए मैं आइटम बनाता हूँ, उसके बाद वहाँ पर हम लोग देख लेंगे कैसे एक्टिवेट करेंगे। तो क्रिएट, और यहाँ पर स्टॉक आइटम, डायरेक्ट स्टॉक आइटम में जाते हैं। यहीं से हम लोग डायरेक्टली स्टॉक ग्रुप भी क्रिएट कर लेंगे और यूनिट भी क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पर लिख लीजिए नाइक शूज, हो गया नाइक शूज, और इंटर कीजिएगा। अल्ट C करके यहाँ पर ग्रुप बना लीजिए, अल्ट C, और इसका हो जाएगा आपका शूज में डाल सकते हैं या स्पॉट में भी डाल सकते हैं। शूज ही में ले लेता हूँ, शूज। और यहाँ पर फिर यूनिट पूछ रहा है, तो यूनिट में भी अल्ट C कर लीजिएगा, या देखिए यहाँ पर क्रिएट का भी ऑप्शन दे रहा है, यहाँ से भी क्रिएट आप कर सकते हैं। तो चलिए मैं क्रिएट पे क्लिक करके और एंटर करता हूँ, और यहाँ पर देख लेता हूँ मैं किस में है, तो PCS में है, PCS। चलिए PCS लेके एक्सेप्ट। अब यहाँ पर स्टैंडर्ड सेलिंग और स्टैंडर्ड कॉस्ट प्राइस हम लोग को सेट करना है। तो यहीं पर F12 कीजिएगा, F12। और एक चीज़ मैं इस पर भी बता दूं आपको कि थोड़ा सा इस पर भी ध्यान देते रहिएगा। तो जो भी मैं की प्रेस कर रहा हूँ ये सारा इंडिकेट करेगा इस पर, तो आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा मैं कौन कौन सा की प्रेस कर रहा हूँ। तो चलिए मैं इसको यहाँ रख देता हूँ, और यहाँ पर थोड़ा सा बैक स्पेस करके यहाँ पर लिखा है देखिए शो मोर कॉन्फ़िगरेशन, तो इसको आपको यस कर लेना है, ठीक है। इसको यस कीजिएगा, तो देखिए इतना सारा डिटेल्स खुलेगा। और भी अगर डिटेल्स ओपन करना है तो यहाँ पर एक और ऑप्शन फिर से है, शो ऑल कॉन्फ़िगरेशन, तो इसको भी यस कर सकते हैं। खैर हमारा ये चीज़ यहीं पर मिल चुका है। देखिए प्रोवाइड स्टैंडर्ड बाइंग एंड सेलिंग रेट, इस ऑप्शन को आपको यस कर लेना है। देखिए मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ, प्रोवाइड स्टैंडर्ड बाइंग एंड सेलिंग रेट, इस चीज़ को आपको यस कर लेना है। तो चलिए मैं इसको यस कर लेता हूँ, यस करने के बाद एंटर करते हुए एक्सेप्ट।
और देखिए फिर से हम आइटम पे आ गए, नाइक शूज, और जैसे ही इंटर करते गए तो यहाँ पर पूछेगा सेट स्टैंडर्ड रेट, तो इसमें आप लोग इसको यस कर लीजिएगा और यहाँ रेट हो जाएगा 1/4 से। तो देखिए यहाँ पर 1 अप्रैल से मेरा क्वेश्चन बन रहा है 1/4/20 से, सॉरी मेरा इसमें 21 है, चलिए 21 ही रहने दीजिएगा। 1/4/20 में स्टैंडर्ड कॉस्ट का मतलब हो गया परचेज रेट, तो परचेज रेट मेरा क्या है, स्टैंडर्ड रेट कॉस्ट कितना है 2800 रुपये, यहाँ पर 2800 ले लीजिएगा, इंटर कीजिएगा, फिर स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस में आए और इसका रेट कितना है, तो स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस है आपका 3200, यहाँ पर 3200, बस इंटर इंटर एक्सेप्ट, ये हो गया नाइक। इसी तरह सेम कैंपस शूज, और इसका ग्रुप हो जाएगा आपका शूज, ये भी पीस में आ जाएगा, और यहीं पर स्टैंडर्ड रेट, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, सेट स्टैंडर्ड रेट, इसको यस कर लेना है और इंटर कीजिएगा। फिर से स्टैंडर्ड कॉस्ट है आपका 1350 और 1600 रुपये है सेलिंग प्राइस, तो यहाँ पर मैं 1350 ले रहा हूँ स्टैंडर्ड और सेलिंग प्राइस है 1600, बस इंटर करते हुए एक्सेप्ट। बस इसी तरह आपको सेव करना था। एंट्री भी देख लीजिए और भी आगे, तो यहाँ पर देखिए सिटी सुपरमार्केट, ठीक है, ये आपका लेजर बन जाएगा और एक परचेज का लेजर बन जाएगा, और कैश का लेजर तो बाय डिफ़ॉल्ट बना रहता है, और एक सेल का बनाएंगे तो सेल का भी एक लेजर बना ले देंगे, और दीपक शूज स्टोर का नाम से भी एक लेजर बना लेंगे। तो चलिए क्रिएट लेजर, और यहाँ पर हो जाएगा सिटी सुपरमार्केट सैंड्री डेबिटर्स, और एक हो जाएगा, एक्सेप्ट कर लीजिएगा इसको। उसके बाद हुआ दीपक शूज स्टोर, इसका भी सैंड्री डेबिटर्स, और एक सेल का बना लीजिएगा, और सेल का ग्रुप हमेशा सेल अकाउंट होता है, इसको भी एक्सेप्ट कर दीजिएगा। उसके बाद एक परचेज को बना लीजिएगा, और परचेज का ग्रुप परचेज अकाउंट, इस तरह से सारा लेजर ग्रुप बना लीजिएगा, एक्सेप्ट। बनने के बाद अब एंट्री करने चलना है, तो चलते हैं। पहले परचेज का एंट्री है, देखिए यहाँ पर परचेज शो कर रहा है, पहले हम लोग खरीदेंगे तब तो बेचेंगे, तो इसलिए मैंने पहले परचेज का एंट्री करना है हमको। तो भाउचर में चलते हैं, अकाउंट भाउचर F9 परचेज के लिए, और इंटर पार्टी नेम, तो पार्टी नेम हो जाएगा सिटी सुपरमार्केट, और इंटर करते हुए ये डिटेल्स आपको डालना है तो डाल सकते हैं, नहीं तो छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सिटी सुपरमार्केट हो गया, इसका एड्रेस देना है तो दे सकते हैं आप, जैसे मैं दे देता हूँ आरा ARRAH बिहार। उसके बाद यहाँ पर परचेज कर रहे हैं तो परचेज का लेजर, मेमो ऑफ आइटम, क्या परचेज कर रहे हैं, तो नाइक, और क्वांटिटी कितना है 100 पीस है दोनों, नाइक और कैंपस। रेट यहाँ पर दिया हुआ है लेकिन रेट हमको डालना नहीं है, ये ऑटोमेटिक आएगा क्योंकि हमने स्टैंडर्ड रेट सेट कर रखा है। तो चलिए नाइक रेट यहाँ पर डाल लेते हैं 100 पीस, और जैसे ही 100 पीस डाल के इंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पर रेट आ जाएगा स्टैंडर्ड का, देखिए 2800 रुपये रेट आ चुका है। तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर स्टैंडर्ड रेट सेट करने से यही होता है फ़ायदा, अगर स्टैंडर्ड कॉस्ट और स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस से सेट कर देंगे हम लोग तो बाय डिफ़ॉल्ट सेल पे और परचेज का रेट ऑटोमेटिक ले लेगा ये। तो आई होप कि ये चीज़ समझ में आया होगा और फ़ायदा भी समझ में आया होगा कि स्टैंडर्ड कॉस्ट और स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस से क्या फ़ायदा है। तो यही फ़ायदा है कि ऑटोमेटिक आपका रेट ले लेगा। चलिए अब कैंपस 100 पीस इंटर कर लीजिएगा, इंटर और यहाँ पर कैंपस, और ये भी 100 पीस डालें हम लोग, इसमें भी ऑटोमेटिक रेट आपका ले लिया 1350 रुपये। तो देखिए 1350 और 2800, 1350 और 2800 ये स्टैंडर्ड था, स्टैंडर्ड यानी परचेज रेट। यहाँ भी दिया हुआ है 2800 और 1350, तो सेम मैच कर रहा है। बस इंटर करते हुए आगे बढ़ जाइएगा। यहाँ न्यू रेफरेंस ले लीजिएगा, बिल नंबर कोई डालना हो तो डाल सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि 001 ले लीजिएगा, और यहाँ पर क्रेडिट है नहीं क्वेश्चन में, छोड़ दीजिएगा। बस एक्सेप्ट, ये हो गया आपका परचेज का क्वेश्चन। अब इसी तरह अगर आपको सेल का अगर क्वेश्चन बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, तो सिंपल है, पॉइंट ऑफ सेल में हम लोग बना रहे थे इसको क्वेश्चन को।
तो पॉइंट ऑफ सेल में आपको यहाँ पर मैं दिखा दे रहा हूँ, क्रिएट पीओएस इनवॉइस है। तो पीओएस इनवॉइस तो हम बना चुके हैं, बस आपको F8 प्रेस करना है और यहाँ पर दे देगा पीओएस। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, F8 प्रेस कीजिएगा तो यहाँ सेल और यहाँ पर पीओएस। तो आप यहाँ से पीओएस ले लीजिएगा सॉरी। उसके बाद यहाँ पार्टी नेम, तो दीपक शूज स्टोर हो जाएगा। सेल का लेजर ले लीजिएगा। नेम ऑफ आइटम, तो आइटम में क्या क्या है, नाइक शूज है और कैंपस। नाइक है आपका 40 पीस और कैंपस है 70 पीस। रेट ये ऑटोमेटिक आपका ले लेगा। तो नाइक कितना है, 40। देखिए रेट ऑटोमेटिक ले चुका है। बस यहाँ पर मैं क्वांटिटी चेंज कर रहा हूँ 40। और फिर कैंपस कितना है, 70। कैंपस जैसे ही लेके एंटर कीजिएगा तो देखिए ऑटोमेटिक रेट भी आ चुका है, लेकिन यहाँ पर हमको क्वांटिटी चेंज करना है 70। और देखिए ऑटोमेटिक ये सारा कैलकुलेशन करके आ चुका है। बस इंटर करते हुए जाना है। यहाँ पर नीचे पूछेगा कि आपका कैश इतने का हुआ, कैश इतने का हुआ और आप कितना पे करना चाहते हैं, तो जितना है उतना पे कर सकते हैं। अगर चेंज नहीं रहता, जैसे अगर राउंड फिगर में अगर बैलेंस नहीं रहता तो आप ज़्यादा पे करते तो वो उतना दे देता, लेकिन 2,40,000 मेरा चेंज हो सकता है। तो यहाँ पर 2,40,000 पे कर लीजिएगा और इंटर एक्सेप्ट। और ये प्रिंट भी आ गया। तो यहाँ प्रिंट चेक करने के लिए देखिए यहाँ पर दे रहा है प्रिंट चेक करना है या प्रीव्यू करना है। तो प्रीव्यू हमको चेक करना है, तो प्रीव्यू पे क्लिक कीजिएगा, या तो यहाँ पर आई लिखा है तो आई प्रेस कीजिएगा और अल्ट जेड से जूम हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से प्रिंट आपका निकलेगा। सारा चीज़ दिया हुआ है, डिटेल्स कितने का आप खरीदें, कितना पैसा पे किए हैं, और बिल नंबर है, डेट है, टाइमिंग है, कंपनी का नाम है, जो आप दिए हैं मैसेज में सारा शो कर रहा है। तो आई होप कि ये चीज़ समझ में आया होगा। अगर कहीं प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।